हेलो एवरीवन, सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए करंट अफेयर्स का एकमात्र समाधान हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए 50 वन लाइनर करंट अफेयर, जिसके माध्यम से सप्ताह की सबसे महत्वपूर्ण 50 यहाँ पर खबरें जो कि परीक्षा में आपके लिए क्वेश्चन के रूप में पूछी जा सकती हैं और इन्हें सबसे आसान भाषा में इंपॉर्टेंट फैक्ट और इवेंट को आप तक लेकर आ रहे हैं। इसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय से लेकर के खेल प्रमुख नियुक्तियां और हर तरीके के इवेंट और आयोजन से संबंधित यहाँ पे जो भी घटनाक्रम डेवलप हुई हैं इस सप्ताह उनको हम लेकर आएंगे। ज्यादा समय भी नहीं दिया है, इन 50 खबरों के मात्र हम 10 से 15 मिनट में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और इसे आप मल्टीपल टाइम रिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो हमारे चैनल टेलीग्राम चैनल पर भी यहाँ पे उपलब्ध है, जो आजाद यूपीपीएससी एकेडमी के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने पर आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो चलिए आज से इस पहल को यहाँ पे स्वागत करते हैं और आप सभी यहाँ पर आपका सहयोग चाहिए। चैनल्स को यहाँ पर सब्सक्राइब भी जरूर करके रखें अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, और साथ ही यहाँ पर अपने कमेंट करके बताएं वीडियो आपके लिए कितना परीक्षा उपयोगी जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 वन लाइनर आप सभी के लिए हैं, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीएससी कर रहे हैं, आरओ की कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के अंतर्गत भी देखा है तो वन लाइनर यहाँ पे क्वेश्चन आपके करंट अफेयर में पूछे जाते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें इन खबरों के दृष्टिकोण से, सबसे पहले यहाँ पर हम इसे स्टार्ट अक्टूबर से करने जा रहे हैं। अक्टूबर तक में जो भी घटनाक्रम यहाँ पर डेवलप हो रही हैं हम उनको यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं क्या है सबसे महत्वपूर्ण खबरें। तो एशिया की पावर इंडेक्स 2024 यहाँ पर जारी की गई और इसमें भारत को कौन सा स्थान मिला, तो भारत को स्थान यहाँ पर देखा जाए तो तीसरा मिला है। पहला जो 2 स्थान यहाँ पर मिला है एक अमेरिका और चाइना को मिला है, और भारत तीसरा यहाँ पर पावर यानी कि सबसे ज्यादा पावरफुल कंट्रीज में एशिया में भारत तीसरे स्थान पर आ चुका है और इसने यहाँ पर अब ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देशों को पीछे छोड़ दिया है। इसके अलावा मनोहर लाल खट्टर ने CSIRT पावर का यहाँ पर उद्घाटन किया है। हरियाणा में देखा जाए चुनाव भी यहाँ पर हुए हैं जहाँ पर बीजेपी यहाँ पर शासक बनी। इससे पहले मनोहर लाल खट्टर जो है हरियाणा के पूर्व सीएम भी रह चुके हैं। सवाई माधोपुर से कोटा से लेकर के यहाँ पर एक रेलवे ट्रैक पर आप कवच 4 का यहाँ पर ट्रायल किया गया है। लगातार हमने देखा कि भारत के कई सारे हिस्सों में ट्रेनों को लेकर के पिछले कुछ महीनों में यहाँ पर आपको दुखद घटनाएं देखने को मिली हैं, जिसमें सुरक्षा मानकों को लेकर के सवाल उठे हैं। अब कवच 4.0 के माध्यम से देखा जाए तो एक तरीके से इन घटनाओं को, दुर्घटनाओं को रोकने को लेकर के यहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाएगा, जिसमें ऑटोमेटिक तरीके से यहाँ पर ब्रेक लगने जैसी यहाँ पर सुरक्षा भी इसमें शामिल है। तो कवच 4.0 देखा जाए कहाँ से, सवाई माधोपुर से कोटा के बीच इसका ट्रायल किया गया है। इसके अलावा मनकीडिया समुदाय, ये मनकीडिया समुदाय किस राज्य से रिलेट करता है, तो ओडिशा से यहाँ पर रिलेट करता है। चर्चा में क्यों है, क्योंकि इसे यहाँ पर ओडिशा के द्वारा विशेष आदिवासी समूह का दर्जा प्रदान किया गया है। इसके अलावा देखा जाए तो एक कार्यक्रम यहाँ पे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया जिसका नाम है वेब्स एनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट। तो ये कई बार होता है कि कौन सा कार्यक्रम है किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा वेब्स एनीमे और मंगा कॉन्टेस्ट जो है सूचना प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया। इसके अलावा जैसा भी हमने यहाँ पर कवच 4.0 के बारे में डिस्कस कर रहे थे, दुर्घटनाओं को रोकने के लिए इंडियन रेलवे ने यहाँ पर रेल रक्षक दल का भी यहाँ पे गठन किया है, जो लगातार यहाँ पर ऐसी घटनाओं को रोकने को लेकर के काम करेगा, जांच पड़ताल करेगा और किसी भी अप्रिय दुर्घटना को रोकने से पहले उसकी जानकारी यहाँ पर साझा करेगा। इसके अलावा श्रीलंका में चुनाव हुए और चुनाव होने के बाद नए राष्ट्रपति बने हैं और उनका नाम यहाँ पे क्या है, राष्ट्रपति दिसानायके। ठीक है, दिसानायके जो हैं ने हरिनी अमरसूरिया को प्रधानमंत्री यहाँ पर नियुक्त किया है। श्रीलंका के जो राष्ट्रपति हैं दिसानायके, उन्होंने नए प्रधानमंत्री हरिनी अमरसूरिया को यहाँ पे प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है और इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो सत्ता परिवर्तन हो चुका है। इसको लेकर के बात ये भी हो रही थी कि यहाँ पे श्रीलंका के जो नई यहाँ पे सरकार है वो आपको प्रो चाइना और एंटी इंडिया है, लेकिन यहाँ पर जो हाल फिलहाल के यहाँ पर न्यूज़ निकल कर आई है कि यहाँ पर श्रीलंका भारत के साथ नए सिरे से यहाँ पर समझौतों के माध्यम से चीज़ों को बेहतर करने का प्रयास जारी रखेगा। इसी तरीके से क्वेश्चन है कि विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को देखा जाए तो विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। इसको लेकर के ध्यान रखिएगा। इसी से जुड़ा हुआ एक और कहें कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, जो कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं। कई तरीके के सूचकांकों को लेकर के भी एग्जाम में क्वेश्चन आपसे बनते हैं, जैसे कि वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, इसमें भारत की कितनी यहाँ पर रैंकिंग रही है, तो भारत को इस साल देखा जाए तो 39वां स्थान यहाँ पे प्रदान किया गया है। 1 से 30 सितंबर तक देखा जाए तो 7वां राष्ट्रीय पोषण माह यहाँ पर आयोजित यहाँ पर किया गया, यानी कि पूरे 1 महीने तक पोषण तत्वों को लेकर के, उसकी जागरूकता को लेकर के विभिन्न आयोजन और कार्यक्रमों के माध्यम से यहाँ पे सरकार इस कार्यक्रम को चलाती है। प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा देखा जाए तो 3 परम रुद्र सुपर कंप्यूटर जो है राष्ट्र को
स्थापित किए गए परम जो यहाँ पर आपको सुपर कंप्यूटर्स होते हैं वो तेजी से गणना करने के लिए जाने जाते हैं और ये यहाँ पर कई सालों की यहाँ पर गणना को मात्र कुछ सेकंड्स में यहाँ पर करने में सक्षम है। सेकंड्स भी क्या हम कहें, नैनो सेकंड में करने में सक्षम होते हैं। इसके अलावा जस्टिस सुरेश कुमार कैत जो कि मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने हैं। ध्यान रखिएगा, कई बार इस तरह क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं जो राज्य विशेष के संदर्भ में यहाँ पर अगर आप हैं एमपीपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके चीफ जस्टिस यहाँ पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के कौन बने हैं वो आपसे पूछा जा सकता है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जो बने हैं वो सुरेश कुमार कैत बने हैं। इसके अलावा भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता देश बन गया है। दोनों ही यहाँ पे ध्यान रखिएगा, इथेनॉल का सबसे बड़ा उत्पादकता पूछा जाए या इथेनॉल का सबसे बड़ा उपभोक्ता देश पूछा जाए, दोनों ही यहाँ पर आपके भारत देश है। इसके अलावा फ्रांस की दसॉल्ट एविएशन ने भारत में अपनी सहायक कंपनी खोलेगी। दसॉल्ट वही है जो कि जिन्होंने राफेल यहां पर बनाया हुआ है और भारत में देखा जाए तो राफेल अभी आपको चर्चा का विषय भी रहा कि उसने चीन के जासूसी गुब्बारे को यहां पर मार गिराया है और अब यहां पर उसकी सहायक कंपनियां भारत में खुलती है तो यहां पर रक्षा क्षेत्र को यहां पर बूस्ट मिलने वाला है। इसके अलावा बैंक ऑफ बड़ौदा और ईज माई ट्रिप ने यहाँ पे सह ब्रांडेड ट्रैवल यहाँ पर डेबिट कार्ड आपको जारी किए हैं जिसके माध्यम से ट्रैवल करते हैं तो आप यहाँ पर ईज माई ट्रिप जो है एक ट्रैवल एजेंसी है जो कि आपको विभिन्न देशों में अगर आप ट्रैवल करते हैं तो वहां पर बुकिंग करती है, जबकि डेबिट कार्ड जो होती है उसके माध्यम से आप कहीं भी जो भी खरीद फरोख्त प्रक्रिया करते हैं उसको आप पे कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहां पर दोनों ने मिलकर के एक ट्रैवल डेबिट कार्ड जारी किया है। आगे ये देखते हैं, भारतीय सेना के द्वारा देखा जाए तो प्रतिवर्ष यहां पर 28 सितंबर को गनर्स डे मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, गनर्स डे, कुछ नई चीजें कई बार एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, कुछ नया यहाँ पर डेवलप हुआ है कुछ नई चीजों के बारे में, तो गनर्स डे भी आपसे हो सकता है। तो भारतीय सेना द्वारा मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर को। जलवायु एवं स्वास्थ्य समाधान, ये भारत के द्वारा यहाँ पर इसका सम्मेलन जो है दिल्ली में यहाँ पर आपको संपन्न हुआ है। क्रिकेटर ड्वेन ब्रावो जो है ऑल क्रिकेट फॉर्मेट से यहाँ पर उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। ड्वेन ब्रावो जो है वेस्ट इंडीज के लिए यहाँ पर खेल चुके हैं, इसके साथ साथ आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस के लिए भी ये खेल चुके हैं। मंत्री प्रताप राव जाधव ने तंबाकू मुक्त युवा अभियान 2.0 का यहाँ पे प्रारंभ किया है। शिगेरू इशिबा कौन है? शिगेरू इशिबा जो हैं वो बन गए हैं जापान के नए प्रधानमंत्री और उन्होंने यहां पर किसकी जगह ली है? तो फूमियो किशिदा की जगह यहां पर इनको नियुक्ति हुए हैं। 9वां आयुर्वेद दिवस, यहां पर उसकी थीम क्या थी? तो 9वें आयुर्वेद दिवस की इस बार थीम रही है वैश्विक स्वास्थ्य के लिए आयुर्वेद नवाचार घोषित किया गया है। पर्यटन मंत्रालय ने अतुल्य भारत डिजिटल पोर्टल पर अतुल्य भारत कंटेंट हब भी यहां पर शुरू किया गया है जिसके माध्यम से भारत के इनक्रेडिबल इंडिया कैंपेन को यहां पर बढ़ावा दिया जाएगा और उससे रिलेटेड यहां पर डेटा को प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा इस साल यहां पे दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया? तो भारतीय अभिनेता यहां पर मिथुन चक्रवर्ती को यह पुरस्कार इस वर्ष दादा साहब फाल्के का दिया गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जो हैं वो एक रोग से पीड़ित हैं जिसका नाम है लेप्टोस्पायरोसिस। इसके अलावा रूस और चीन के संयुक्त नौसैनिक अभ्यास को क्या नाम दिया गया है? तो उनका नाम है ओशन 24। ओशन 24 जो है रशिया और चाइना का यहाँ पे संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। भारत के समय कैग कौन है? तो गिरीश चंद्र मुर्मू जिन्हें अब अध्यक्ष बना दिया गया है ASOSAI का अध्यक्ष। इसके अलावा भारत जो है विश्व दूरसंचार मानकीकरण सभा 2024 की यहां पर मेजबानी करने वाला है। इसको भी यहां पर ध्यान रखिएगा कि विश्व दूरसंचार मानकीकरण का मेजबान देश कौन है? तो भारत। प्रतिवर्ष देखा जाए 30 सितंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो यहां पर अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस जो मनाया जाता है वो प्रतिवर्ष यहां पर 30 सितंबर को मनाया जाता है। भारत उज्बेकिस्तान के बीच एक द्विपक्षीय निवेश संधि यहां पर हस्ताक्षर हुई है। तो इसके माध्यम से भारत उज्बेकिस्तान कई अन्य मुद्दों को लेकर के यहां पर ऐसे ही संधियों के माध्यम से एक दूसरे का सहयोग कर देंगे। और क्या है? चीन के स्मार्ट ड्रैगन 3 रॉकेट ने 8 उपग्रहों का सफलतापूर्वक यहां पे प्रक्षेपण किया। 1 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 1 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफी दिवस, दोनों यहां पर 1 अक्टूबर को मनाए जाते हैं। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा देशी गाय को यहां पे राज्य माता घोषित किया गया है। क्वेश्चन हो सकता है कि किस राज्य के द्वारा देशी गाय को राज्य माता घोषित किया गया है? तो राज्य का नाम है महाराष्ट्र। कंफ्यूज मत होइएगा कि यूपी के द्वारा किया गया है। आईफा अवार्ड 2024 में शाहरुख खान को मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। तो इस वर्ष यहां पर शाहरुख खान को यहां पर दिया गया है। इसके अलावा
एयर मार्शल अमरप्रीत सिंह ने वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार संभाला है। जस्टिस मनमोहन जो है दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में यहां पर समझ लिया है। तो अभी हमने देखा मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति हुई है और अब यहां पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की भी नियुक्ति हुई है, जस्टिस मनमोहन। वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर जो है ये गुलवीर सिंह भारती सेना ने यहां पर आपको गुलवीर सिंह भारती ने इसमें स्वर्ण पदक यहां पर हासिल किया है। आईफा अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड किसे दिया गया है? तो यहां पर रानी मुखर्जी ने यहां पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जीता है। भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? तो काजिंद 2024 है, जो कि उत्तराखंड में यहां पर हुआ है। अमेरिका में आए श्रेणी 4 स्तर के यहां पर हरिकेन का नाम क्या है? तो हेलेन हरिकेन। आईपीएस ऑफिसर नलिन प्रभात, इन्हें यहां पे जम्मू कश्मीर के नए पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। पीएम मोदी ने धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का यहां पर शुभारंभ किया है। आलोक रंजन, जिन्हें राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो का नया निदेशक यहां पे नियुक्त किया गया, ध्यान रखिएगा किसे नियुक्त किया गया? आलोक रंजन को। और यूएसए ने सिजोफ्रेनिया के लिए एक नई दवा यहां पर खोज ली है और इसका नाम यहां पे है CAR-XT या कोबेनेफी को यहां पर मंजूरी दी है। कौन सी दवा है? तो सिजोफ्रेनिया के लिए यह दवा यहां पर आपको खोजी गई है। इसके अलावा नई दिल्ली में जमैका उच्चायोग के सामने यहां पे सड़क का नया नाम यहां पे रख दिया गया है, जिसे जमैका राजमार्ग कहा जाएगा। असम में देखा जाए तो ऑयल इंडिया लिमिटेड के 4 कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का निर्माण यहां पर अब शुरू किया गया है और इसमें यहां पर देखा जाए तो इनके माध्यम से आपको बायोगैस के प्लांट्स को डेवलप करके एनर्जी के नए सोर्सेज को लगातार भारत सरकार यहां पर डेवलप कर रही है। विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 अक्टूबर को देखा जाए तो यहां पर विश्व पशु कल्याण दिवस मनाया जाता है। गूगल फॉर इंडिया 2024 का आयोजन कहां हुआ? तो दिल्ली में, नई दिल्ली में यहां पर इसका आयोजन हो रहा है। अडानी और गूगल ने मिलकर के किस क्षेत्र में काम करने को यहां पर साझेदारी की है? तो स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में यहां पर साझेदारी की गई है। स्वच्छ ऊर्जा के निर्माण के दृष्टिकोण से गूगल और अडानी मिलकर के यहां पर काम करेंगे एक प्रोजेक्ट पर। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन कहां हुआ है? तो दुबई में यहां पर देखा जाए तो इसका उद्घाटन किया गया है। नाटो के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो नाटो के नए प्रमुख जो है मार्क रूट, जो कि नीदरलैंड के यहां पे पूर्व प्रधानमंत्री हैं। तो इस तरीके से इस वीक की यहां पर देखा है तो 50 इंपॉर्टेंट खबरों को हमने यहां पर डिस्कस किया है। इस वीडियो में यहां पर आपको कैसा लगा वो जरूर यहां पर बताइएगा। ऐसी तरीके से इंपॉर्टेंट जो 50 खबरें हैं वो हर सप्ताह लेकर आएंगे और उसके बारे में डिस्कस करके आपके जरूर यहां पर घटनाक्रमों को मात्र यहां पर 15 मिनट में आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की यहाँ पे जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर यहाँ पर उपलब्ध है। आज़ाद यूपीपीएससी एकेडमी चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप जो भी चैनल को ज्वाइन करेंगे तो इस लोगो को जरूर ध्यान रखिएगा, लोगो यहाँ पर आपको लगा हुआ है और उसको यहाँ पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।